बॉलीवुड के ही मैन, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक धर्मेंद्र देओल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो वेंटिलेटर पे है और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि उनका निधन हो गया है। हालांकि उनकी बेटी और उनकी वाइफ हेमा मालिनी जी और ईशा देओल जी ने साफ साफ तौर पे कहा कि कृपया ऐसी फेक न्यूज़ ना फैलाएं। लेकिन 65 साल लंबा सफ़र रहा है धर्मेंद्र देओल जी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में। 1960 में उनका डेब्यू हुआ था और 1970s के सबसे बड़े हीरो जिन्होंने शोले से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक एक लंबा करियर रहा। कैसे उनके फैंस हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे उनके फैंस उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर ये जानते हैं। आपको धर्मेंद्र जी कैसे लगते थे? धर्मेंद्र जी अपने आप में एक बड़े हस्ती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उनके आज भी कई लोग जो हैं वो दीवाने हैं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं। हाल फिलहाल में उनकी रॉकी और जो मूवी रॉकी और रानी, हाँ एग्जैक्टली वो मूवी, हालांकि अपने आप में आप देख सकते हैं कितनी एनर्जी के साथ उन्होंने उस मूवी को की थी। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी खासी उम्र हो चुकी है। मैं उनकी स्वस्थ उम्र की जो है वो कामना करूंगी। और आपने उनकी क्या कहते हैं, आपने शोले देखी है, पुरानी उनकी कोई फिल्म देखी है? कि शोले देखिए, मैंने बसंती मत नाचना वाली वो मूवी मैंने ज़रूर देखी है। उनकी एक्टिंग के आज भी यहाँ पर कई लोग जो हैं वो दीवाने हैं। मैं उनकी स्वास्थ्य की जो है वो कामना करती हूँ। बट उनके गुड लुक्स पे, उनके लुक्स पे एज अ वुमन कुछ कहना चाहेंगे? उनके लुक्स बिल्कुल, आज के ज़माने में आप देख लो कैसे यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो रहते हैं। उनके लुक्स मुझे लगता है अभी के ज़माने में उनको टक्कर देने वाला खैर से यहाँ पर कोई है नहीं। खैर से कोई भी है नहीं। और अगर कोई आप जानते हो कि उनकी ऐसी कोई स्पेशल परफॉर्मेंस जो आपके दिल में घर कर गई हो? मुझे लगता है हाल फिलहाल में उनकी जो मूवी आई थी आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह के साथ, मुझे लगता है अभी तक में जो इतनी एनर्जी के साथ उन्होंने करा है अभी उसमें किसिंग सीन भी था। जी हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने आज की पीढ़ी को देखते हुए उन्होंने इस रोल को खैर से अदा करा है। पहले के ज़माने में एक आमतौर पर ये नहीं होता था, लेकिन अभी उन्होंने आम जन के साथ देखते हुए, आम जन की पीढ़ी को समझते हुए उन्होंने इस तरीके का काम किया। तो जब भी लोग जो हैं उनको पसंद भी करते हैं, युवा पीढ़ी हो या फिर जो है पुरानी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी उनको पसंद करती है। तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। क्या आप धर्मेंद्र जी के फैन हैं? मैं तो धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन में शोले देखी थी, आज तक उसका एक एक सीन याद है। और जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक फ़िल्म देख के आया था, चरस, धर्मेंद्र की, और जिसका एक गाना था कि आजा तेरी याद आई। तो मैं जब भी धर्मेंद्र जी के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा मेरे दिल से वही गाना याद आता है कि आजा तेरी याद आई। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। धर्मेंद्र को वैसे हीमैन के तौर पे याद किया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र का एक बहुत ही रोमांटिक साइड भी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनकी, हर कोई जानता है, हेमा मालिनी के साथ उनकी रियल लाइफ जोड़ी और ऑन स्क्रीन जोड़ी दोनों ही कमाल की थी। दोनों ही कमाल की थी। लेकिन मैं 70s 80s के उस दशक में जाना चाहूँगा, तब आपने उस क्रेज़ को लाइव एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो खैर बाद की पीढ़ी का हूँ, पर लेकिन हाँ ये मैं बोलता हूँ कि हम बच्चे थे उस टाइम पर बॉलीवुड में जो स्टार्स होते थे उनमें 3 बड़े स्टार्स के नाम लिए जाते थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र शायद हर बच्चे की पहली पसंद हुआ करता था, क्योंकि धर्मेंद्र का मतलब ही ये था कि अगर किसी विलेन ने किसी एक्ट्रेस को परेशान किया है, हीरोइन को परेशान किया है, तो धर्मेंद्र जाते थे, गुंडों के अड्डे पे जाते थे और वहाँ पर मार धाड़ करके और एक्ट्रेस को निकाल के लेके आते थे और फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती थी। तो धर्मेंद्र हमारे लिए, हीरो का मतलब धर्मेंद्र, नायक का मतलब धर्मेंद्र, एक ऐसा बंदा जो हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ता था। हम तो ऐसा मानते हैं। क्या आप धर्मेंद्र जी की फ़ैन हैं? Fan, I wouldn't say, but I've enjoyed his movies. यू हैव एंजॉयड हिज मूवीज़। तो क्या आप धर्मेंद्र जी का जब नाम सुनते हैं सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? The iconic Bollywood, senior actor. तो कौन सी मूवी, किसने आपको इंस्पायर किया कि आपको धर्मेंद्र जी के बारे में पता चला? See, मैंने तो शोले देखी है, but I remember my mother coming to me, showing me a photo frame of hers. She met Dharmender, तो so वो धर्मेंद्र जी से मिली हुई हैं आपकी मॉम? I was just telling her yesterday कि अब तो आप अपनी वो फोटो देखोगे and everything. And my dad is a movie head. He loves Bollywood and he's really enjoyed his movies. But mostly I remember my mother meeting him. सो योर मदर मेट हर, तो वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी? Yes, she liked him. Yes, she did. एंड व्हाट अबाउट योर फादर? He's really crazy about movies. So तो आपने जब शोले देखी तो आपको एज अ वुमन धर्मेंद्र जी गुड लुकिंग लगे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। yes, when he was young, he was very hot and pretty.
इज वेरी हॉट एंड प्रिटी। तो धर्मेंद्र जी का नाम भी यही था, बट लेटेस्ट उनकी मूवी अगर आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी हो तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही? Right, nice, and I love Big Boss. So he used to come from promotions and everything. वो promotions और सबके लिए आते थे Big Boss में, तो तब भी मैंने उन्हें काफ़ी देखा है. तो आखिर में अगर धर्मेंद्र जी के फैंस जितने भी हैं उनके लिए कुछ Nothing. पहली बात तो I just hope nothing ये जो भी है सच ना हो. मे बी जल्दी रिकवर कर जाए। राइट, वेंटिलेटर से हट के बेटर हो. आई नो ही स्टेबल, ऐसा उनकी फैमिली ने स्टेटमेंट्स दिए है, तो आई होप ऐसा ही चलता रहे. क्या आप धर्मेंद्र जी की फैन है? यस फॉर श्योर, कौन नहीं है उनका फैन. आई थिंक ही इज बॉलीवुड ही मैन, सो यस. बॉलीवुड ही मैन की आपने कौन कौन सी मूवीज देखी हैं? कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट मोमेंट? वेल मूवीज़ तो मैंने बहुत सारी देखी है. वन ऑफ देम इज़ शोले, एंड जो लास्ट फिल्म मुझे भी याद है उनकी वो थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, एंड उसमें भी आई थिंक ही वॉज आइकॉनिक, ही इज़ आइकॉनिक स्टिल. और जो अब आने वाली है मूवी 21 में, मैं आपको बता दूं, मैं जस्ट वेट कर रही हूँ उनको देखना, विद अमिताभ बच्चन ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा. तो या काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन के साथ उनकी मूवी आने वाली, कुमार की नीज भी. एंड अक्षय कुमार की नीच भी, एंड अमिताभ बच्चन और जो धर्मेंद्र की दोस्ती थी, शोले वाला जो एंगल है, Yes, that's amazing यार. I mean I can't still like forget that. वो dialogues, वो बसंती, you know, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, and all of that, I think it's all धर्मेंद्र sir's magic. एंड चलो यू तो आर जेन जी, आपके टाइम के सुपरस्टार नहीं थे, बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? घर में सुना है कि मॉम धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी इन सब थिंग। Actually, yes, and जब you know this news just came out early सुबह की, you know, he's जब ये हाँ, जब ये स्पेकुलेशन आ रही थी, तो my mom was like she just texted me what is going on, because I was just you know on this, so I was like I don't know, मतलब मैं खुद बहुत शॉक में थी, but I'm so glad that you know just it was just false. And I'm just wanted to say कि ऐसे you know news और speculations मत फैलाओ, and there's nothing confirmed, and I'm just happy that अभी वो speedy recovery पे and all of that. एट लास्ट धर्मेंद्र साहब की पुरानी फोटोज, उनको माना जाता है कि बॉलीवुड के आज तक वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स हैं, सो उस पर कुछ कमेंट करना आपको? ही इज़, एंड आई थिंक इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़, बिकॉज मैं बहुत ऐसे पुराने इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो उसमें जया बच्चन ने भी एक बार बोला था दैट धर्मेंद्र इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट लाइक गुड लुकिंग मैन. सो आई थिंक येस, आई हैव टू से ही इज़, एंड सबके फेवरेट है. सो आई जस्ट विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए और हम उनको दोबारा देख सकें. थैंक यू। क्या आप धर्मेंद्र जी की फैन है? बिल्कुल, कौन नहीं है उनका फैन. तो आपको धर्मेंद्र जी की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? शोले, शोले आइकॉनिक, ऑल टाइम फेवरेट. यस कोई डायलॉग शोले का जो अच्छा लगता हो? यार, डायलॉग ऐसे हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उनका डायलॉग उनके मुंह से अच्छा लगता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन धर्मेंद्र जी की ये जो न्यूज़ सुबह आ रही थी कि एक फेक न्यूज़ फैली कि पहले कि उनका देहांत हो गया, फिर बाद में क्लैरिफाई हुआ, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सुबह ही नहीं, ये रात को भी फैली थी एक बार फेक न्यूज़. तो रात को भी उनकी टीम की तरफ से या उनके क्लोज वन से ये कंफर्म किया गया कि नहीं, ये न्यूज़ गलत है. तो काफ़ी चैनल्स ने रात को भी डाल दी थी. फिर जब हम सुबह उठे, हमने सुबह फिर से देखा कि ये न्यूज़ आई है, और फिर ऑफिस पहुँचते पहुँचते दोबारा ये चीज़ कंफर्म हुई कि नहीं, ये फिर से एक र्यूमर ही है. उनकी बेटी का, ईशा देओल का हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखा. फिर हेमा मालिनी का भी हमने गुस्सा देखा, जो उनका कहना था कि मतलब जो इतने रिस्पॉन्सिबल चैनल्स हैं वो ऐसी खबर कैसे ब्रेक कर सकते हैं. जो इंसान मौत से लड़ रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसको लेकर आप ऐसी गलत खबरें कैसे चला सकते हैं. तो ये बिल्कुल ये सही बात है कि जब तक फैक्ट चेक ना हो जाए, जब तक फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, या फिर जब तक इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं धर्मेंद्र जी, जब तक उनकी टीम की तरफ से ये ऑफिशियली नहीं बताया जाता कि ऐसा कुछ है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो ठीक हैं, तो हमें जो सच्ची बात है फैमिली की तरफ से बताई जा रही है उस पर ही बिलीव करना चाहिए. किसी भी र्यूमर पे हमें डिसीजन अपना लास्ट नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, किसी भी रूमर पे डिसीजन ले लेना चाहिए. लेकिन अगर धर्मेंद्र जी ऐसे कहते हैं कि लड़कियों के दिल पे वो राज करते थे, तो आपने पुरानी फोटोज देखी होंगी. बिल्कुल दिल पे राज करते हम. मतलब अभी भी मैं काम कर रही थी तो धर्मेंद्र जी की ही फ़ोटोज़ ज़्यादातर सामने हम देख रहे हैं. और लाइक हम मूवीज़ के टाइम हम देख रहे हैं, उनके दौर पे अगर हम होते, अभी हम उनके इतने बड़े फ़ैन हैं, तो अगर हम उस दौर के होते तो फिर तो हमारा एक तगड़े वाला क्रश होता उनके ऊपर, नो डाउट. और अगर आपका तगड़े वाला क्रश होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स शायद उस दौर से थे, तो कभी ऐसा कोई किस्सा हो? बिल्कुल बिल्कुल. पेरेंट्स का देखो, जब रात को ये खबरें आ रही थी, मतलब मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसी कुछ खबर आई है, तो ये वाज लाइक कि नहीं, ऐसे नहीं
हो सकता है यार, मतलब ऐसे र्यूमर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा, मतलब उनके दिल के जैसे हमारे आज के टाइम के काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, राइट, क्योंकि हमने उनको बहुत स्टार्टिंग से फॉलो किया है। वैसे ही धर्मेंद्र जी को हमारी पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उन्होंने रूट से फॉलो किया है एकदम स्टार्टिंग से, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा कलाकार है, जिनको देख देख के हम कह सकते हैं कि वो भी बड़े हुए हैं, हम भी बड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में धर्मेंद्र जी को कोई मैसेज, कोई प्यार भरा? जी बिल्कुल, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम सारे दुआएं कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हों, और उनके इंस्टाग्राम के जो फार्मिंग वगैरह के अपने फार्म हाउस से वो रील्स डालते थे, आई वुड लव टू वॉच दोज रील्स अगेन। तो वो जल्दी से ठीक हो जाओ और फटाफट से अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। हम आपको शोज़ में भी देखना चाहते हैं, शोज़ में भी किसी ना किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए या गेस्ट अपीयरेंस के लिए वो जाते हैं। तो येस, आई विश यू ऑल दी Speedy recovery. स्पीडी रिकवरी, या